आप बोलिए। मैंने अपना बात का निर्णय आप लोगों का था, इसमें तो भाई सतीश जी ने बहुत टाइम दिया, उसका धन्यवाद। सतीश जी बेसिक तो मेंटेनेंस थी आपको फिक्स थी, ठीक है ना, जोर से बोले मेंटेनेंस बटन दबाइए, बटन दबाइए ना, मेंटेनेंस जो थी वो फिक्स थी पर स्क्वायर फीट नहीं थी। ऐसा नहीं है मेंटेनेंस बढ़ाने के प्रपोजल नहीं दिए गए, लेकिन वो फिक्स फॉर्म में थे पर स्क्वायर फीट नहीं थे। जैसे मान लो मेरा 20 HP है, मेरा 2500, ठीक है साहब, 250 इसका बढ़ाओ, उससे 3+1 वाले का 250 और बढ़ाओ, 500 में बढ़ाओ, 4+1 वाले का 750 बढ़ाओ, और तो पेंट हाउस इसके हिसाब से ऐसा सबसे बड़ा पेंट हाउस 4250 रुपये तक पहुंच रहा था। आज की डेट में पेंट हाउस वालों को 6600 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। वो भी फिक्स प्रोपोर्शन थी, उसमें पर स्क्वायर फीट नहीं था और उसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, मेंटेनेंस भी बढ़ती। सबसे बड़ा इशू ये है कि जब हमें 2-2.5 साल से कोई इनकम एक्सपेंडिचर का ब्यौरा नहीं है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो हम उनको बढ़ा हुआ मेंटेनेंस क्यों दें? अब एक बात सुनो, मेंटेनेंस चार्जेस का जो भी रेट है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे चार्जेस है, जो मीटर है वो प्रीपेड मीटर है, उसमें मेंटेनेंस भी फीड होता है और डेली हमारा रनिंग है। तो जो एनपीसीएल का फिक्स कॉस्ट है वो 22 रुपया पर किलोवाट पर मंथ आता है, जो चल रहा था 2 दिन पर फ्लैट। फिर बीच में अचानक इन्होंने उसको कर दिया 99 रुपया पर किलोवाट पर। तो बिजली विभाग ने बढ़ाया होगा नहीं, इन्होंने बढ़ाया। एक मिनट मेरे पास जो हमारा जो हमारा कंस्ट्रक्शन लोड है वो 200 किलोवाट जो हमें एनपीसीएल देता है, और एनपीसीएल को हम पैसा भी 200 किलोवाट का देते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो फ्लैट है उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 1200 किलोवाट, और एज पर एनपीसीएल ऑर्डर जो ये पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं ये सारे फ्लैट ऑर्डर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पर इन्होंने पैसा ले रहे हैं 1200 किलोवाट का, जमा कर रहे हैं 200 किलोवाट, 1000 किलोवाट का अंतर आ गया। 1000 किलोवाट का 100 रुपये के अगर आप देखें पर मंथ 100,000 1 लाख रुपया हो गया, साल में हो गया 10 लाख 12 लाख। तो ये 12 लाख की इनकम है, इसमें सोसाइटी में ज्यादा कोई इसमें घबरा नहीं, सोसाइटी की इनकम है जो कैसे देगा नंबर। तो अभी इन्होंने क्या किया है, पिछले अक्टूबर में जो हमारी मीटरिंग है वो किलोवाट आवर से होती है, जिसका पैसा है, जिसका चार्जेज है 6.62 पर किलोवाट आवर। इन्होंने क्या किया, किलोवाट आवर की जो मेजरिंग यूनिट थी उसको कर दी kVAH, जो हमेशा किलोवाट आवर से ज्यादा होती है, जो टेक्निकल आदमी है, और उसका रेट है 5 रुपया 90 पैसे। तो ठीक है, हाँ, उसके बाद kVAH का कर दिया आपको, बट जो आपके उसके चार्जेज है वो भी तो kVAH से कर है, वो छोड़ दिया किलोवाट आवर के, और चार्जेज ले रहे kVAH। तो पर मंथ जो है, जैसे मुझे किलोवाट में क्या हो रहा है, किलोवाट आवर का जो रेट है 6.60 पर किलोवाट, वो डिस्काउंट लगा, और केवीए का रेट है 5 रुपया 90 पैसे। जीडीए का केवीए 2 यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, जो मेजरिंग किलोवाट, हाँ, किलोवाट आवर और केवीए किलोवाट पर आवर, किलो 1 किलोवाट पर आवर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में यूनिट कहते हैं। और उसके बाद वो इन्होंने चलो ठीक है चेंज कर दिए, तो वो जो और रेट रखे किलोवाट आवर के, इससे जैसे मुझे अपने फ्लैट में पर मंथ में अभी मीटर में बहुत कम है, तो 300 रुपया ज्यादा दे रहा हूँ पर मंथ, ठीक है। और समर में हो सकता है 1000 चला जाए, 1500 चला जाए। तो 1000 रुपया अगर मैं पर मंथ दे रहा हूँ, हमारे वहाँ 168 फ्लैट है, मैं मान के चलता हूँ कि 100 फ्लैट ऑक्यूपाइड है, बाकी छोड़ देंगे, उसमें तो ज्यादा है। पर 100 फ्लैट में अगर आप 1,00,000 देते हैं, 1 लाख रुपया पर मंथ ये इनकम 12 लाख, ये इनकम की बात कर रहे हैं। तो मैं मेंटेनेंस बनाने की क्या जरूरत है, जबकि आपके पास 20 लाख रुपया और है ना। इसके बारे में सेक्रेटरी आप प्रेसिडेंट साहब कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तिवारी जी मैं आपको बताना चाहता हूँ 99 किलोवाट एनपीसीएल ने फिक्स किया, और मैंने इसमें जितना हमसे चार्ज करती है एनपीसीएल
उसके रेशो में किलोवाट हम डिवाइड करके चार्ज करते हैं। आप बोले मेंटेनेंस को जैसे आपका क्वेरी आई थी हमने उसको मीटर में चेंज करा चुके थे। अभी 99 नहीं चल रहा है, अभी 54 रुपए। हाँ, तो जितना आपकी कंजम्पशन है 200 किलोवाट की कंजम्पशन नहीं है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है। गर्मियों में आपकी कंजम्पशन कितनी जाती है आपने देखा कभी? उसकी 300 350 400 तक जाती है। हाँ, जो उसका फिक्स चार्ज है, मैं पूरा करूँ, जो उनका फिक्स चार्ज है 3 महीने का एवरेज लिया है हमने। यदि हम फिक्स चार्ज में 100 रुपए दे रहे हैं तो उसका 100 को डिवाइड करके कितना किलोवाट है हम उसको चार्ज कर रहे हैं। और आपका जो सोसाइटी में पैसा लग रहा है, आप ये समझिए ऊपर रोड की जेब में नहीं जा रहा है, वो आपकी सोसाइटी की जेब में जा रहा है। सुनिए, दूसरी चीज में पूरी करूंगा, ठीक है ना? आपका यदि कोई क्वेरी है किसी के रिलेटेड, आपके सोसाइटी में 10 साल में कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं बढ़ा है, बढ़ाए इतना पैसा नहीं, बच्चे आपके बढ़ेंगे, आप कंपैरिजन कर लोगे। आज 3 साल पहले 8 साल पहले बोर्ड क्या भाव था, आज क्या भाव है? अब आप कंपैरिजन जो कर रहे हैं ना कि कुछ नहीं बढ़ा है, ज्यादा पैसा ले रहे हैं, सोसाइटी में पैसा ले रहे हैं, उसमें कोई नहीं है, नहीं है, कोई ऐसा है ना, ये आपका जो मेजर मिस्टेक है ये क्या है? पैसा वापस पैसे हो गए हैं 9 लाख। एक चीज का बात करते हैं, जैसे ग्रुप मीटिंग है क्या आपने? हेलो, रिजेक्ट होने भाई हम लोग आरके वर्मा सर हैं और आवास जारी को मिला 13.5-14 रुपये देखते हैं। ये हकीकत है कि इंडिविजुअल मीटर होता है, ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है, पता नहीं कैसे इनका सिंगल पॉइंट चल रहा है। नहीं नए में नहीं समझिएगा, हमारे पुराना तो खत्म करवा दिया आरडब्ल्यू ने, हमारे जो सभापति है यहाँ पर रहता हूँ आरडब्ल्यू के, उन्होंने खत्म करा के सबका इंडिविजुअल मीटर लगा दिया। उसमें आपका फ्लैट बंद रहेगा, खोले न्यूनतम मेंटेनेंस आपको देना, जितना बिल आएगा वो आपको डायरेक्ट जो आपका मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसको जमा करना है। बिजली की समस्या का तो समाधान यही है, कोई ना कोई आएगा क्या इतना नहीं उतना दो और जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया में बिजली चलेगी उसका मीटर अलग लगेगा, उसका आपको सोसाइटी को जमा करना है, वो अपना बांट देंगे। ये सही है, इसके अलावा इसका कोई समाधान है नहीं, आपस में झगड़ा करके कभी नहीं आने मिलेगा। जो भाई ये इसको आप ऐसे करिए, ज्यादा चक्कर न पड़िए, क्योंकि अपना फ्लैट अपना मीटर लगाए, मीटर के चार्जेस जैसे एक साथ जमा करके एक बार ध्यान देते हुए मीटर निगम को, या तो आप अपना प्रबंधन कमेटी के माध्यम से जमा करें। मेरे जो बड़े घर वाले देखिए 130 रुपीज 1.3 कर दो, एक सर्वसम्मति से पास करके चलने दो। और क्या ये कोई तरीका थोड़ी ना कि somebody वो अड़े हुए हैं कि पर स्क्वायर फीट होगा, ये कह रहे हैं हमको इकट्ठा रहना है, we have to stay together। So I am acceptable कि मेरे पास छोटा घर है, मैं 100 रुपए देता हूँ, he has got a bigger house, वो 1.3 देते हैं, खत्म करो। Let's decide on something। Let's decide on this। इसका रास्ता निकालो। बस कोई लड़ना थोड़ी ना सर एक रेशियो बना दो। तय करेगी क्या होगा, वोटिंग करा देते हैं यहाँ पे कुछ समय नोएडा पार्टी में रजिस्ट्रार के यहाँ जब रजिस्ट्री होती है वहाँ कम पैसे क्यों नहीं देते? वहाँ देने चाहिए, वहाँ देने चाहिए कम पैसे, क्योंकि वो सर बाय लॉज में लिखा हुआ है, ये जो बाय लॉज में लिखा हुआ है सर ये है कि हम लोग हम ऑलरेडी कैटेगरी वाले आप जो कह रहे हैं क्योंकि बाय लॉज में लिखा हुआ है, बाय लॉज में आप बैठे जाके
आप लोग सब लोग बैठ जाइए, दो बातें कहने के लिए आप सुन लीजिए। आप लोग अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो हम कह देंगे कि आप लोग सहमति नहीं थी, नहीं हो पाई तक नहीं आएगी, लोगों के मकान में रह रहे हैं, अब कोई निर्णय हो नहीं पाएगा, ऐसे मनमानी करता रहेंगे। गवर्नमेंट के बैठ जाइए ना मैडम, आपने जब घर खरीदा था बाय लॉज में क्लियर लिखा हुआ था ना, जब घर खरीदा था मैडम आप लगातार बोल रही हैं भाई साहब, बता रहे हैं। एक मिनट बताइए। आपका बात से बार आगे कभी बोल रहे हैं, बोल लीजिए। देखिए अगर एजीएम होगा तो निर्णय होंगे तो सबको फायदा होगा, नहीं तो हम लोग कहेंगे एजीएम नहीं हो पाई, आपस में झगड़ा कर लिया, रुक के चले जाएंगे, तो क्या होगा? फिर जो बोर्ड की मनमानी है वही चलती रहेगी, आप लोग झेलते रहिए, लड़ते रहिए, आपको निर्णय तक पहुंचना होगा। आपकी अभी देखिए क्या होता है ना, जब पंचायत चलानी हो तो पंचायत को हो सकता है जो सहमत यस वाले हाथ रहेंगे, फिर नो वाले हाथ रहेंगे, ठीक है? मैं बोलूंगा तब जाके लिख देंगे, इतने लोग क्या आते हैं जिसे आ जाएगा। अगली बार 1 2 बार 4 बार कंसेंट बन जाती है, हर विचार का जन्म है। वो बात बोले उसके बाद में अब बोल जाओ शर्मा जी, आप शर्मा जी आप बोले नहीं आप बोलेंगे, आप निर्णय देंगे हाँ या ना, बोलेंगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना किसी को, आप व्याख्या नहीं सुनेंगे। मेरा जो विचार ऐसा है, कितने लोग ऐसे हैं आप देख लीजिएगा, सदस्य का बिल बता दीजिएगा, कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेंटेनेंस स्क्वायर फीट के हिसाब से ली जाए, प्रति स्क्वायर फीट की दर निश्चित, कितने लोग चाहते हैं स्क्वायर फीट? लिख लीजिए मैडम, नाम लिखिए। वो नॉन मेंबर भी हैं कुछ, नॉन मेंबर वाले भी यहाँ पर नाम लिखिए। दो लोग थोड़ी मीटिंग हटा देंगे साथ में तो 5 लोगों ने कहा कि मेंटेनेंस स्क्वायर फीट, सात लोगों ने कहा, ये मैडम 7 लोगों ने आम सभा में यह प्रस्ताव के पक्ष में हाथ उठाए कि वह मेंटेनेंस प्रति स्क्वायर फीट की दर से देना चाहिए कि फ्लैट 1 BHK 2 BHK फ्लैट के साइज के हिसाब से मेंटेनेंस दिया जाए। वो बात कर रहे हैं कैटेगरी वाइज है ना, 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट के साइज के हिसाब से दिया अरे नॉन स्क्वायर फीट लेकिन फ्लैट साइज के हिसाब से ना, वो हो गया पहले हो गया स्लैब के हिसाब से फ्लैट की कैटेगरी वाइज ना, पहले कैसा था स्लैब, जो स्लैब था पहले बात का बहुत करता हूँ और कोई रूल बुक नहीं। आई अंडरस्टैंड, अभी इसने बोला ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में यस और स्क्वायर फीट होता है, मस्ट बी राइट और नहीं बात। बट द थिंग इज, जो मैं देखता हूँ छोटे घर हमारे 2500 रुपए देने से पड़ेगा 2750 देने, ठीक है? अब और भी कैटेगरी सब यस मैग्नोलिया ग्लोडोलिस और एक 3 कैटेगरी थी, वो तो अलग अलग है। पर नाउ अगर 2500 और 2750 था तो उसको इंक्रीज करके है, लेट अस से कि 25 मैं 100 रुपए हूँ, छोटा घर है, द अदर पर्सन गिव्स इन सम रेशियो बढ़ा के विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ अस। पर एक बार में ही 600 हो जाए, जैसा अभी किसने बोला था, भाटी जी ने, कि हाँ एक बार में ही वो एकदम से कूद के 6600 देने पड़ रहे हैं, पहले 2700 दे रहे थे, दैट्स ऑब्जेक्टेबल। वो मेरे को नहीं कोई तो फिर ओपन बिजनेस कैसे लेगा ये कॉमन असेट्स में सबका इस्तेमाल एक बराबर है। अगर रोड है, ट्रांसपोर्ट, ये मतलब पार्क्स है और बिजली है, पानी है, कॉमन एरिया की बिजली मैं कह रहा हूँ, वो है वो सबके लिए इक्वल है।
और उसके लिए सबको कंट्रीब्यूट इक्वली करना। दूसरा हो गया, अगर आपको रिपेयर करना है स्पेशल रिपेयर एरिया वाइज, जो जैसे किसी का बिल्डिंग का डैमेज हो गया ब्लॉक का, वो जो स्पेशल रिपेयर में है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। और ये पॉलिसी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इसमें हाई कोर्ट कर्नाटक का एक रूलिंग है, इक्वल यूज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरीबॉडी। उसकी साइज जो है ब्लॉक साइज या फ्लैट साइज पर कुछ भी नहीं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स हैं। और इसका जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में वो कर्नाटक हाई कोर्ट की रूलिंग है। अगर आपको बिल्डिंग्स का जो बिल्डिंग्स है उसमें ब्लॉक वाइज होता है, वो स्पेशल आरएफपी के हिसाब से है, वो स्क्वायर फीट के हिसाब से है, वो हमें एग्री। अब इस पे वोटिंग करवाइए सर, इस पे वोटिंग करवाइए। इस पर एक और कहते हैं, हम लोग 2 साल का बैलेंस शीट अभी पास नहीं कर पिछले 3 लोग के 3 साल हो गए, 3 साल से इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बताया ही नहीं। हमें पता है कि खर्च क्या करना है, और उस खर्च को लेके हमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका हमने आंसर दिया है। इस विषय पर इंक्रीज होने का तो सवाल ही नहीं पैदा था। पहले बैलेंस शीट पास हो गई, इनकम एक्सपेंडिचर का बोल रहे हैं ये 9 लाख हो रहे हैं, पिछले साल 72,000 हो गया, 6,000 हो गया, 6 लाख हो गया, इससे कह रहे हैं इसलिए चूंकि वो बजट नहीं पास हो रहा है। क्या होता है कि बैंक में डूब जाती है तो उसके बाद गवर्नमेंट से नहीं लेती, गवर्नमेंट से कहीं नहीं लेती है, कहीं फंड नहीं लेती है, कहीं से फंड नहीं रेज करती। मैं बता आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए मैं बैंक का लिक्विडेटर हूं तो मैं जानता हूं। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बैंक करें नहीं देख सकते हो बैंक मुझे बताइए, देख सकते हो मैंने प्रॉपर्ली एक बैंक लिक्विडेट किया। जब मुझे प्रश्न पूछ सर, रहे हैं आप लड़ाई करना चाहते हैं सॉल्यूशन आप प्रश्न आपने सॉल्यूशन पूछा ना, हम सॉल्यूशन आप प्रश्न आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपको सॉल्यूशन ये बता रहे हैं क्या हमारे बोल ले दीजिए बैंक का ओनर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अरे वो कंसेप्ट पूछ रहा है, कहीं अगर आप लगे कंपनी चलाते हो, कंपनी में घाटा लग गया, कहीं फंड रेज करो नहीं करो, खर्च कम करेंगे सर, खर्च कम करेंगे। ये घाटा क्यों लगता है? बिल्कुल हम लोग चाहते हैं पैसा दो अलग-अलग मुद्दे हैं सर, बेसिक